हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी आपको अपडेट दे दी जाए कि कहाँ की हमने तैयारी पकड़ी है। तो तैयारी जो हमने पकड़ी है आप देख रहे हो, एक बैग ये पैक हो गया है और दूसरा दिस वन। हाँ जी, हमने इस बार थोड़ा सा लाइट ही पैक किया है क्योंकि ज़्यादा पैक करके ना फिर बच्चे के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड अगर पैकिंग करी है तो दैट मीन्स दैट वी आर ट्रैवलिंग। सो यस, वी आर जस्ट फॉर 1 वीक। शॉर्ट ही ट्रैवल है इस बार ही हमारा, इतना ज़्यादा कोई लंबा नहीं है। तो इस बार कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको मेरे आगे की वीडियोस में पता लगेगा। स्पेशली इस बार जो है ना, कीकी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि चलो मेरे लिए तो एक्साइटमेंट है ही है जिस जगह हम जा रहे हैं। मैं अभी पहले तो हम कभी नहीं गए वहाँ, ठीक है, लेकिन कीकी के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है क्योंकि उसको उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। वो तो अब आगे आगे आप व्लॉग्स देखोगे तो फिर ही पता लगेगा। एंड ऑल्सो जो व्लॉग्स हैं वो रियल टाइम पे तो आते नहीं हैं। अब जब मैं ये शूट कर रही हूँ एंड मैं डालूँगी तब जब हम ऑलरेडी वापस आ चुके होंगे, बिकॉज वहाँ पे जाके ट्रैवल करना, एंजॉय करना, तो वो थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग का पंगा ही हो जाता है। तो मैं इसलिए घर पर आके एकदम आराम से बैठकर एडिट करूँगी ब्लॉग्स। लेकिन मैंने कहा कि चलो आपको थोड़ा सा बता दूँ दैट वी आर ट्रैवलिंग। तो अभी बस बैग पैक हो गए हैं। लाइट ही ट्रैवल है, ये अंकुश का वो मेरा, एंड ऑल्सो लिटिल बैग फॉर आर्या एज वेल। दिस वन आई शो यू, जो मैंने अभी कॉस्को से लिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये टोट बैग, दिस वन इट्स वेरी नाइस। तो आप इसको ऐसे टोट करके ले सकते हो, आप इसको ऐसे स्लिंग करके ले सकते हो। तो ये बस पैक हो चुका है। तो बस करते हैं तैयारी। अभी तो हमारी जो फ़्लाइट है वो शाम की है और अभी पैकिंग करी है सीरियसली, क्योंकि पूरा वीक बिल्कुल टाइम नहीं लगा, कुछ भी वो नहीं था। जॉब्स पर होते हैं तो टाइम ही नहीं लगता। तो जल्दी जल्दी वट एवर अब जो भी पैकिंग किया है वो हो गया है, ठीक है। एंड शाम को हमारी फ़्लाइट है। यहाँ पे हमने कहा कि डिनर वगैरह करके ही जाएंगे क्योंकि रात की फ़्लाइट है। तो यहाँ पे मैंने डिनर भी कुक कर दिया है। सफाई वगैरह वैसे ऑलमोस्ट डन ही है, थोड़ा सा गंद मंद उठाना है। तो यहाँ पे मैंने डिनर भी बना दिया है, पनीर। तो डिनर हम कर ही जाएंगे, फिर रात का सही रहेगा क्योंकि ना फिर वो फ़्लाइट में जो खाना होता है वो इतना सही नहीं होता, पेट भी नहीं भरता और डाइजेशन में भी थोड़ा सा हो जाता है। आगे डिनर वगैरह करके जाएंगे। एंड ऑल्सो अब इस टाइम पे हमने जाने का इसलिए सोचा क्योंकि ये सीजनल फ़्लाइट्स होती हैं। तो इस सीज़न की ये आखिरी फ़्लाइट है। तो कुछ वॉज लाइक कि इस वीक हो सकता है अगर हम जा सकें तो चलो कराते हैं ट्रैवल। तो एक्साइटेड व्लॉग्स आने वाले हैं। कहाँ पर हम जा रहे हैं वो तो मैं आपको धीरे धीरे आगे व्लॉग्स में बताऊंगी। तो चलो अभी थोड़ा सा मैं शावर वगैरह लेकर आई हूँ, थोड़ा अपना स्किन को टचअप वचअप करते हैं। एंड मे बी मैं आपको सीधा एयरपोर्ट पर ही मिलूँगी बिकॉज अभी कीकी आएगी, कीकी को शावर दिलवाना है, उसको रेडी अप करना है। एंड देन टाइम कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं लगेगा। 4 बज चुके हैं। वैसे तो हमारी रात की लेट की फ़्लाइट है, 10:30 11 की, बट हमने एयरपोर्ट जाना है तो यहाँ से थोड़ा सा दूर ही है और रास्ते में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इसलिए हम जल्दी ही निकलना चाहते हैं। एंड वेदर आज थोड़ा सा चिली चिली हो गया हुआ है वैसे, लेकिन बड़ा ही प्यारा है। फॉल का वेदर तो बहुत ही अच्छा लगता है और अक्टूबर में घूमना इट्स वेरी नाइस क्योंकि जब ये कलर आए होते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब लगता है घूमना वगैरह। अब यही है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे भी कहते हैं बहुत अच्छे कलर आते हैं फॉल में, बहुत अच्छा टाइम होता है। अब होपफुली टचवुड कि जब हम वहाँ पहुँचे तो एटलीस्ट हमें कलर्स वगैरह देखने को मिले, तो फिर तो ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो चलो बातें कम करते हैं तैयारी अपनी थोड़ी बहुत जो पेंडिंग है तो निकलते हैं। इस बार तो यार कोई मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई शीन वगैरह से चीज़ें मंगवा लूँ या कुछ, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मैंने हाँ वैसे पर मैंने एक आधी चीज़ मंगवाई है, वो मैं आपको बेबी बाद में बताऊँगी बिकॉज ऑलरेडी मैं बैग पैक कर चुकी हूँ तो फिर मैं खोल नहीं सकती। बट बहुत अच्छी चीज़ मुझे वो लगी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये पाउचेज़ है ना, आई थिंक सबने देखे ही होंगे, है ना। एंड वन इज़ हेयर
तो ये ना मैंने शीन से इस बार मंगवाए, क्योंकि वो होता है ना की सॉक्स एंड छोटे छोटे उसके जो कपड़े हैं वो बैग में फैल जाते हैं। तो मैंने उसको एकदम एक बड़ा पाउच भी आता है उसके साथ, उसको मैंने डाल के सारे एकदम फिट करके कपड़े हैं, इतना अच्छा लग रहा है ना। तो ये चीज़ें मैंने शीन से ऑर्डर करी। थोड़े बहुत इयररिंग्स ऑर्डर करे हैं, अब देखती हूँ अगर टाइम लगेगा। आज तो घर पे तो टाइम लगने वाला है नहीं है, पर वहाँ पे अगर टाइम लगेगा तो मैं शॉर्ट्स वगैरह बनाऊँगी, तो तब आपको बता दूँगी। बिकॉज़ इस बार तो जल्दी से ही ऐसे ही प्लान बनाया, तो बस जो है बस वही पैक किया एंड देन वी आर गोइंग। सो लेट्स सी, होपफुली सब कुछ अच्छा रहे। तो करते हैं तैयारी एंड फिर एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। और इस बार क्या हुआ कि टाइम तो है नहीं नेल्स वगैरह भी लगाने का, तो एंड इवन की अंकुश वाज लाइक कि अगर तो छुट्टियों पे जाना तो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। एंड अभी एक हफ्ते तक मेरे नेल्स बहुत अच्छे थे, मतलब मेरे खुद के नेल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। अभी करवा चौथ तक तो मेरे बहुत ही सही थे। मैं एक दिन सुबह उठी तो मैं जॉब पे जाना था, तो मैंने वो रेड नेल पॉलिश थी ना वो रिमूव करी एंड आई वाज लाइक कि चलो अभी हैंड दिन तो ये तो चली जाएगी। आई डोंट नो क्या हुआ, वो एक नेल बम्प हुआ तो वो टूट गया। जब एक नेल टूट गया ना फिर ऐसे हो जाता है कि यार अब दूसरा भी वो, फिर मेरे को सारे ही काटने पड़े। अब मेरे हाथ लग रहे हैं ऐसे। लेकिन मैंने बैकअप के लिए शीन से ये प्रेस ऑन वाले नेल्स मंगवा लिए थे, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे नेल्स का ये होता है कि कई बार 3-3 4-4 महीने चलते हैं एंड उसके बाद वो उनकी बारी आ जाती है काटने की। तो ये कब से मतलब मैं ग्रो कर रही थी तो अच्छे ही थे, लेकिन टाइम उनका आ जाता है कि उनको फिर से ट्रिम करो एंड देन वो बड़े होंगे। तो अब मेरा मोटिव तो ये है कि मैं ये प्रेस ऑन नेल्स लगाऊंगी। इसके साथ टेप आती है, बट मैं टेप नहीं, मैं ग्लू लगाऊंगी। सो लेट्स सी कि ये वाले नेल्स लगते हैं कि नहीं लगते हैं, आई डोंट नो। बट अब टाइम होगा तो लगा लूँगी, नहीं होगा तो आई डोंट नो। बट ये मैंने शीन से लिए, आई थिंक $1 से $2 के मुझे पड़े थे। तो अच्छे रहते हैं, वैसे मैंने पहले भी मंगवाए हैं और मैंने भी यूज़ किए हैं तो अच्छे ही रहते हैं। बट यही है कि टाइम होना चाहिए अच्छे से ट्रिम वगैरह करने का। तो लेट्स सी। ओके जी, तो एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। तो अभी हमारी फ़्लाइट को टाइम है, हम पहले ही आ गए क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले ही आ जाते हैं। लेकिन अभी भी 2 घंटे हैं, तो बस अब 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। Arya, are you excited? Where are you going? अब हम यहाँ पे पहुँच तो गए हैं पेरिस में। ये है जी हमारा आईफल टावर। आप रश देख सकते हो कितना ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा रश है। अब पता नहीं फ़ोटो में कैसा लग रहा है या वीडियो में कैसा लग रहा है, लेकिन पास अगर आप जाके देखते हो ना तो बहुत सुंदर है, दूर से तो ऐसा ही लगता है। अब रात को लाइटिंग वगैरह होती है तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ आ रहे हैं। हम आए हैं पेरिस। तो अब करते हैं आज का थोड़ा सा दिन यहाँ पे इंजॉय। ट्रैवल वैसे हमारा कल से स्टार्ट होगा,
आज तो थक ही गए हैं, पूरा दिन ही हो गया, लेकिन इट्स लुकिंग नाइस। यहाँ पे पीछे सनसेट भी हो रहा है, लुक एट दैट, लुकिंग सो प्रिटी ना। कीकी ने इतना शोर डाला हुआ है ना कि मुझे सर्कल देखने हैं, सर्कल देखने हैं। वो ओलंपिक रिंग्स भी हैं यहाँ पे, तो अंकुश अब कीकी को वहाँ पे लेके गया शोर डाल के। ये भी देखना है, ये भी देखना है, सनसेट कितना अच्छा हो रहा है। तो मैं अभी बताती हूँ कीकी क्या कर रही है। इसको देखो यहाँ पे आर्या, आर्या, हाय। यहाँ पे ये थोड़ा सा फेस्टिवल सा लगा हुआ है, छोटी छोटी मार्केट्स लगती हैं, जैसे आज सैटरडे है तो इसलिए। नाउ अब हम पहुँच गए आग डी ट्रोम में। अब जो सेकंड प्लेस है पेरिस में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो है ये आग डी ट्रोम। जैसे हमारा इंडिया गेट है ना, वैसा ही है ये, लेकिन जो इसमें आर्किटेक्चर जो कलाकारी कह सकते हैं ना की हुई है, माय गुडनेस, सो नाइस, लुक एट दैट। बताती हूँ आपको। ये इनकी मेन स्ट्रीट है, और ये चीज़ मैंने वीडियोस में देखी थी और आज फाइनली देखने का मौका मिल गया। एलवी का पूरा शोरूम बना हुआ है। और शाम को जो पेरिस की स्ट्रीट्स पर वॉक करने का नज़ारा है ना, वो तो एक अलग ही चार्म है। इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, लग्जरी ब्रांड्स की स्ट्रीट्स एंड इतनी ज़्यादा चहल पहल होती है ना, मज़ा ही आ जाता है देख कर। एंड ऑल्सो अगर आप पेरिस में हो और अगर आपने वहाँ की पेस्ट्रीज ट्राई नहीं की, तो फिर तो आपने पेरिस को इन्जॉय ही नहीं किया। तो ये एक प्लेस है जहाँ पे हर एक पेस्ट्री को पिस्ताशू से बनाया जाता है। इवन कि जो इनकी कॉफ़ी भी है वो भी पिस्ताशू वाली मिलेगी आपको यहाँ पे, अगर आप ट्राई करना चाहते हो। तो ये वाले प्लेस को ज़रूर चेकआउट करना, मैं जो नाम है साइड पर दे दूँगी। मस्ट टेल यू, मतलब हमने 2-3 बार ट्राई किया, जितनी बार हम गए इस दुकान के आगे से, तो हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो ये प्लेस ट्राई करना ज़रूर बनता है।
उसके बाद हमने रिवर के साइड पे थोड़ा वॉक किया। शाम को सनसेट हो रहा था, आईफल टावर धीरे 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 लाइट अप हो रहा था। जो व्यू है ना उस टाइम का, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। मतलब कि दैट्स वाई कहते हैं कि जो लोग हैं ना वो पागल हैं पेरिस आने को, आईफल टावर को देखने को। उसके बाद हमने अपना डिनर एंजॉय किया वाइल वाचिंग दिस ब्यूटी, बिकॉज़ जो हमारा होटल था वो बिल्कुल आईफल टावर के पास ही था। काफ़ी ज़्यादा खाने के ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉक अराउंड, आप आईफल टावर को देख सकते हो। कोशिश यही करो कि होटल अपना पास में ही बुक कराओ, सो दैट जो शाम का नज़ारा है ना वो आप यहाँ पे मिस नहीं कर पाओ। हाँ जी, तो अब हम वापस घर पहुंच गए हैं। तो आज का दिन हमने जो आपने पीछे वीडियोस में देखा पूरा आईफल टावर वगैरह एक्सप्लोर किया। पहले अगर आप स्टार्टिंग में देखो ना आईफल टावर को, तो ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या ही है दिन दिन में, लेकिन जब आप जितने जितने पास जाते हो ना इतना सुंदर लगता है ना। रात को जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और जो आगडी रोम भी हम गए थे ना वो भी बड़ा प्यारा था। आज तो यही दो चीज़ें कवर हो पाई, थोड़ा सिटी वगैरह घूमे है ना। यहाँ का जो क्रॉसॉन और मैंने कॉफ़ी दिखाई, अगर आप पेरिस आते हो ना तो इस जगह को ज़रूर ट्राई करना। मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी था ये। तो आज तो बस ये ही हो गया ट्रैवल। जो हमारा कल का प्लान है वो और जगह जाने का है कि क्या क्या और चीज़ें हैं पेरिस में हमने देखनी है। तो हमने बुकिंग वगैरह करवाई हुई है, तो अगर आपको वो देखना है तो आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना पड़ेगा। तो अब बहुत थक गए हैं, थोड़ा लेते हैं शावर वावर। एंड ये रूम है सिंपल सा, हमने बिल्कुल आईफल टावर के पास ही लिया है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं सी थोड़ा बहुत व्यू जो है वो आईफल टावर का यहाँ से दिख रहा है। अभी शेड आ रही है, तो हमने बिल्कुल जो रूम है ना वो पास में, ताकि वॉकिंग डिस्टेंस में ही सब कुछ हो जाए। तो यार अभी काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो इस व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी पेरिस के और भी व्लॉग्स आने वाले हैं, और पेरिस के बाद हम दूसरी कंट्री में भी जा रहे हैं, तो वो देखने के लिए भी जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो एंड फॉलो करना मत भूलना। चलो अभी रेस्ट करते हैं, मैं मिलती हूँ आपको मेरे कल के व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।